हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा, मेरे चैनल में अभी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सॉरी, मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है कि कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक से रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेरे जो वीडियोस आते हैं उसमें व्यूज़ बहुत आ जाते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं आता। जो लोग देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ वीडियो में कुछ दोष दिखाई देता है या कुछ भी गलत लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों का अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, सभी कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम लोगों को और नए नए वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो हम लोग ग्रो नहीं कर सकते ना। हम लोगों को भी मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। और हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो है टेकिंग एक्शन टू मॉडिफाई द कॉज, यानी कि जो कारण है उसके ऊपर कार्रवाई करना। अभी दोस्तों, हम लोग जो मौसम है उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैसा मौसम है उसके अनुसार हम लोग कपड़े पहन सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो उसके हिसाब से कपड़े पहने, ठंडा का मौसम है तो उसके हिसाब से कपड़े पहने, या फिर बारिश हो रही है तो उसके हिसाब से कपड़े पहने। ये पहन के हम लोग जो मौसम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देना है। मौसम के बदलाव को तो हम लोग नहीं रोक सकते ना, लेकिन सही तरीके का कपड़ा पहन के हम लोग जो दोष हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है उसको रोक सकते हैं। जैसे ठंडा, बादल, हवाएं या फिर बारिश, वो हम लोगों को जो बात का जो दोष है वो बात दोष को बढ़ा देता है। वही इस तरीके से गर्मी या चिपचिपा मौसम हम लोग की पित्त की दोष को बढ़ा देता है। वैसे ही ठंडी हवाएं, बारिश, उसके बाद गीला मौसम, ये हम लोग का जो है कफ की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो हम लोग अगर सही तरीके के कपड़े पहनेंगे, खुद को मेंटेन करेंगे, तो काफ़ी हद तक हम लोग इस ये सब जो बाहर का जो कारण है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी और असंतुलन के संभावित कारण हम लोगों के भीतर भी और बाहर भी निरंतर उठ रहे हैं। जो मौसम की बदलाव के कारण हो, ये मौसम जो बदल रहे हैं, हम लोग का माहौल बदल रहा है, हम लोग का जो भावनाएं हैं, हम लोग का जो चिंता करने की जो शक्ति है, वो सब कुछ बदल रहे हैं। तो ये सब कुछ के साथ अगर हम लोग को एडजस्ट करके चलना होगा तो हम लोगों को जीने का तरीका बदलना होगा। इसको फिर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। निपुणता से कार्य करना होगा। वो गीता में एक श्लोक है ना कि आपका निपुणता से कार्य करने का जो नाम है उसको ही हम लोग योग कहते हैं। तो हम लोगों को अपनी पिछले इतिहास को जानने के लिए बहुत स्मार्ट होना होगा। जैसे कि सोचिए, हमें चना हजम नहीं होता है, तो जब मुझे पहली बार एक दो बार खाने के बाद जब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, चना मुझको पचता नहीं है ठीक से, तो मैं तीसरी बार उसको नहीं खाना चाहूँगी, क्योंकि तब तक मेरे माइंड में आ जाएगा कि मैं अगर चना खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तब मैं क्या कर सकती हूँ कि अवॉइड करूँगी, और अगर देखती हूँ कि नहीं, चना के अलावा मेरे पास कोई खाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं उसको खाने का तरीका शायद बदल के एक बार ट्राई कर सकती हूँ। कि जैसे चने को घी, सरसों के दाने, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक के साथ उसको थोड़ा सा हल्का सा तल के मैं खा के देखूंगी, तो वो शायद मुझको पच जाएगा। तो जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है ना, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मसाला। मतलब आप सही मसालों को चुन के खाने का जो दोष है उसको आप निवारण कर सकते हो। जो खाने का दोष है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आयुर्वेदिक रेसिपीज है वो कुछ मतलब स्पेशल मसालों के साथ किए जाते हैं। हर एक मसाला का अलग अलग गुण है, हर एक स्पाइसेस का अलग अलग गुण होता है, स्पेशलिटी होती है। तो आप लोग अलग अलग स्पाइसेस को यूज करके अलग अलग टाइप के डिशेज बना के आप लोगों का जो दोष है उसको समझ के उस हिसाब से मसाला को डाल के उस दोष को आप लोग नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए कि किसी को आलू खाने से जॉइंट वगैरह में पेन होती है, बहुत सी लोगों को होती है आलू को खाने से। तो वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, मुझे आलू खाने से पेन हो रहा है तो हमें आलू नहीं खाना है। लेकिन उसी आलू को अगर
उसी आलू को आप अगर बॉईल करके उसका छिलका उतार के घी, जीरा पाउडर, सरसों दाना, हल्दी, थोड़ा सा नमक, उसके साथ तल के थोड़ा हल्का सा तल के थोड़ा मतलब जो बोलते हैं ना शैलो फ्राई करके, ऐसा करके खाओगे तो आपका जो पेन वगैरह है वो फिर देखिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आलू से जो बात दोष का प्रभाव बढ़ जाता है ना, वो उसका एक्शन बढ़ जाता है। ऐसा करके खाने से वो बात दोष का जो प्रभाव है वो कम रहता है, नियंत्रित रहता है। तब ये हम लोग के ऊपर इफेक्टिव नहीं हो सकता। हम लोग तब इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये हम लोगों की बॉडी को तब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम लोगों की बॉडी को जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब हम लोगों का बॉडी का रिस्पॉन्स भी कुछ अलग होगा। मतलब आलू खाने से पहले, मतलब आलू को वैसा करके खाने से पहले जो रिस्पॉन्स मिलता था, अभी जो इस तरीके से खाने के बाद कुछ अलग रिस्पॉन्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए घी आ गया, जीरा पाउडर आ गया, सरसों के दाने आ गए, जो इस बात की जो मतलब बात होने की जो संभावना है उसको कंट्रोल कर लिया। और यही खाने पीने का मतलब जो माहौल होता है ना, उसका भी इफेक्ट हम लोग के साइकोलॉजी पे, हम लोग के माइंड पे बहुत गहरा असर होता है। कि आप देखिए कोई आप वायलेंट मूवी या फिर कोई हिंसात्मक मूवी देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, वो देखने के बाद आपको तनाव महसूस होगा, टेंशन होगा, आपको थोड़ा मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन उसी बारे में सोचते रहेगा। तो आपको मतलब आपका पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। आपका दिमाग में सिर्फ वही घूमते रहेगा कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो होता है ना, मतलब गुड हार्मोन्स जो हम लोग का निकलता है, जिससे हम लोगों को खुशी मिलती है, उसका निकलना बंद हो जाता है। हम लोग उसी बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जब ऑप्शन आए तब आपको क्या करना है, वैसा मूवी नहीं देखना है, ताकि आपका जो गुड हार्मोन सिक्रिएशन है वो बंद हो जाए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी अंदर की जो मतलब जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, यही मतलब अच्छे से समझना है। ये समझ के उसके अनुसार ही आप लोगों को चलना है। ऐसा करके चलने से ही आप लोग जो मतलब आप लोगों के जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करते हुए ही आप लोग जो एक्शंस है जिसके हम लोगों को दोष बढ़ जाता है उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, इसके ऊपर रेगुलेशन लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी और एक नई फिटनेस की चैनल खुली है हमने, तो उसमें भी आप उसका लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ के भी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ये भी दोनों चैनल एक साथ देखेंगे तो आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने में, आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में बहुत ही मदद मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आज के लिए टाटा बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीक से मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करके कंटिन्यू करूँगी। मुझे भी थोड़ा टाइम का इश्यूज हो रहा था, बेटा अभी बहुत छोटा है तो उसके पढ़ाई के साथ सब कुछ एडजस्ट करके टाइम निकालने में मुझे भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर मैं सोची कि सब कुछ करना ही है तो एडजस्टमेंट तो करनी होगी, तो मैं टाइम एडजस्ट करके नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू वीडियो डालती रहूँगी। बाय।